friends, welcome back to my channel once again। आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई थी मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं लंबे बालों के लिए एक हेयर कट। जो आपने मेरी कई बार मेरे वीडियो चैनल पे देखा होगा, इसको मेरे चैनल पे तो ये कई बार रिपीट हो जाता है क्योंकि हर बार ही मेरे चैनल पे कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा है स्ट्रेट लाइन में। जो भी आपने क्लाइंट से डिस्कस किया कि हम कितना लेंथ रखेंगे और कितना बचाएंगे, काटेंगे और कितना बचाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटना है। सेंटर का पीस कैसे काटा है, सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा, उससे गाइडलाइन ली और लेफ्ट के जो लंबे बाल थे उसके बराबर काट दिए और फिर राइट के उसके लंबे बाल थे उसके बराबर काट दिए। जो हमारा पहला सेक्शन है इसमें मैंने कोई लेयर नहीं क्रिएट करा है क्योंकि जो हमारे क्लाइंट के बाल हैं उसमें आपको देख पा रहे हैं कि वो ज़्यादा थिक बाल नहीं है। तो आपने लेयर्स नहीं क्रिएट करनी है। ये आप जब भी किसी के लंबे बालों को कट करेंगे और आपके बाल लंबे होते हैं और हल्के होते हैं तो आपने सिर्फ नीचे के बालों को बराबर करके छोड़ देना है। पहले सेक्शन को कम से कम 2 इंच के बाल जो है आपके सेक्शन में वो बराबर होने चाहिए, कोई लेयर्स नहीं डालनी। उसके बाद आपने सेकंड सेक्शन लेना है और उसको भी उसी लेंथ के बराबर काटना है। वही टेक्निक, पहले सेंटर के बाल, फिर लेफ्ट काटिए या राइट काटिए जैसा आपको कन्वीनियंट हो। फिर वो लेफ्ट और राइट के बालों को लेकर आपने फ्रंट के सेक्शन को भी काटना है, जो कि हमने पहले ही सेपरेट करके रखा था काटने के लिए। ये हमने शोल्डर की तरफ इसको ट्रैवल कराया और शोल्डर पे लाके काट दिया। ये हमारा कट गया है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड। यहाँ भी वो जो सेक्शन था हमारा, राउंड सेक्शन जो हमने बनाया है, उसके साइड से हमने आगे के बाल ले लिए और हमने इसको शोल्डर पे काटना है। पर अभी मैंने इधर के साइड के बाल नहीं काटे। जो मैंने अभी कॉम्ब करा तो मुझे नोटिस हुआ कि वो नहीं कटा है, इसलिए मैं इसको पीछे आया। तो आपको देखो, गाइडलाइन रखने का जो फायदा है ना वो ये है कि आपको कभी भी आपका हेयर कट खराब नहीं होगा। देखो यहाँ मेरे को गाइडलाइन नहीं मिली तो मैं बैक आ गया पीछे और इससे एक नई चीज़ मैं आपको बता पाया क्योंकि मेरे से छूट रही थी गाइडलाइन वो, ताकि गाइडलाइन की वैल्यू आपको पता चल सके। अगर आप सोचेंगे बिना गाइडलाइन के आप अच्छा हेयर कट कर देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। किसी ना किसी चीज़ को हमें फॉलो करना होता है जिससे कि हम अच्छा हेयर कट कर पाते हैं। तो ये अब हमारा खत्म हो गया। इस साइड के हमारे बाल, दोनों साइड के बाल हमारे कट गए, बैक के कट गए, लेंथ क्रिएट हो गई सारा कुछ। और हमने जो अपना जो हमने सर्कल सेक्शन बनाया है उसके साइड हम साथ में हमने ये फ्रंट का एक सेक्शन ले लिया है जो कि अब हमारा ऊपर सेपरेट करने जा रहे हैं इसको। जैसे पीछे एक सेक्शन सेपरेट किया हुआ है मैंने, ऐसे ही मैंने दूसरा फ्रंट में एक सेक्शन सेपरेट कर दिया है। वो इसलिए कर रहा हूँ सेपरेट ताकि हमें काम करने में आसानी रहे, बाल हमारे इधर उधर ना फंसे। तो ये देखिए हमारा सेक्शन सेपरेट हो गया है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले सेक्शन बीच से, इसको ट्रेवल कराएंगे हम। ये देखिए, और आपने नीचे के 2 इंच को छोड़ के बाकी के इंच के अंदर बालों को आपने लेयर्स कर देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जब भी लेयर्स करें तो आपने नीचे के 2 इंच छोड़ने हैं और बाकी को लेयर्स करना है इस तरह से, जिससे क्रिएट होता है हमारे बालों में मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है लेयर्स। लेयर्स डालने से हमारे बालों में मूवमेंट क्रिएट होता है। मूवमेंट जब किसी चीज़ में होती है तो उसमें वॉल्यूम नजर आता है। जब किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं होगी तो उसमें वॉल्यूम नहीं गिना जाएगा। जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम करने का एक सिंपल ट्रिक है कि आपने पूरी लेंथ के बालों में लेयर्स नहीं देने, ऊपर के कुछ बालों में लेयर्स देनी है इस तरह से। आप दूसरी साइड थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमने कोम किया, ये देखिए लेयर्स टेक्निक, पुराना सेक्शन न्यू सेक्शन, comb them together and cut when you get the guideline। सेम टेक्निक, दोनों सेक्शन को एक साथ लेना, अच्छी तरह से कोम करना है, जैसे गाइडलाइन मिलती है आपको आपने उसको कट कर देना है। आपको ये मेरा मेथड, ये मेरी जो मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉप मोस्ट सेक्शन। ये आ गया हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे। इसमें सबसे पहले करेंगे हम लेयर्स। बिल्कुल बीच वाला सेक्शन लेना है हमने, अच्छी तरह से इसको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ ऐसे। और जब हमारी गाइडलाइन फिंगर के अंदर जाने लगी तो उससे मिला के हमने इसको काट देना है। ये देखिए, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि बाल हाथ में थोड़े टैंगल हो गए थे तो कुछ अनइवन हो गया।
तो उसको हमने दोबारा काट दिया। सेंटर पार्ट कर देना है आपको, 2 हिस्से कर देने बालों को, और एक हिस्सा पूरा आपने कान की ईयर टू ईयर पार्टिंग जो हमारा ग्राउंड सेक्शन है और साइड सेक्शन, ये दोनों का आपने एक सेक्शन पूरा आपने लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। जैसे गाइडलाइन मिलती है आपने उसको काटना है इस तरह से। अब आप इस तरफ देख पाएंगे कि मैंने क्या बताया आपको उस तरफ से। जो हमारा ऊपर से एक पार्ट आ रहा है इसको नीचे तक कर दिया कान तक, और जो सेंटर पार्ट निकाला उसको भी कान के साइड तक ले आए। अब मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन बन गया है। इस ट्रायंगुलर सेक्शन को मैं ऊपर एलिवेट कर रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल सेंटर की तरफ ले जाकर, और जो एक्स्ट्रा बाल है उसको मैंने काट दिया। काटते वक्त अपने अपनी कटिंग पे बहुत ध्यान देना है कि आप जो काट रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली अच्छा कटे। तो ये हमारा हेयर कट हुआ, और इस पे अब हम कर रहे हैं लेयर्स। करने के बाद अब हम कर रहे हैं इसका ब्लो ड्राई बाउंस में। इसका एक फ्रंट का एक सेक्शन को काटना में बता वीडियो में नहीं आया है शायद, पर आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आपने बॉक्स सेक्शन को एलिवेट करना है, फ्रंट वाले बॉक्स सेक्शन को, वैसे ही जैसे हमने पीछे से गाइड ले लेनी है और उसको पूरा एलिवेट करना है ऊपर। उसके बाद साइड के बालों को एलिवेट करके लाना है सेंटर की तरफ, और उसके अंदर आपने लेयर्स डाल देने दोनों साइड। बस इतना करना है और आपका ये हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसका इनसाइड ब्लो ड्राई कर देंगे, जिसके अंदर एक लुक क्रिएट हो जाएगी। देखिए बाल लंबे और पतले हैं तो आपको ज़्यादा छोटा नहीं करना है, और मतलब ज़्यादा वॉल मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाल हमने लंबे रखे हैं। ये हमारा हेयर कट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ब्लो ड्राई कंप्लीट होने वाला है। तो कैसा लगा आपको हेयर कट, ये मेरे को कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।